बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन खबरों, वाक़यात और पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, ये रात गए वीडियो स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं बाबा जी दाता दरबार के हुक्म पर। खसूसी उन्होंने हुक्म जारी किया है आज के आप फौरी तौर पर ये वीडियो बनाएं और मेरा ये पैगाम पहुंचाएं पीटीआई के कारकुनों को, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को कि आपने घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपका कप्तान भी परेशान नहीं है, वो डटा हुआ है। और ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इनका जीरो फर्क पड़ने जा रहा है, क्योंकि कप्तान को पहले से बता दिया गया था, रूहानी इशारे भी हो गए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इंतजामात कर दिए थे कि उस तक ये इत्तलात मुस्तकिल पहुंच रही थी कि जो पीटीआई के साबिक़ अरकान असम्बली हैं, उन सब के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे। इसलिए उसने पिछले कई हफ्तों से, 1.5-2 माह से बल्कि पूरी तैयारी कर रखी है इस सूरत हाल की, जो अचानक हमें लग रहा है कि उसे दरपेश हुई है। इमरान खान के लिए ये बिल्कुल अचानक नहीं है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। इसलिए ये खसूसी वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और इसमें आपने पूरी वीडियो सुननी है, क्योंकि इसमें बहुत से अहम पैगामात हैं और ये यकीन दहानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों को ये खबर दे दी है कि अगले 10 साल का इक़्तिदार इमरान खान की झोली में डाला जा चुका है। न सिर्फ वो ये इलेक्शन जीतेगा, अपनी बी टीम के साथ भी जीतेगा। अगर ए टीम सुप्रीम कोर्ट ने बहाल न की, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का, तो बी टीम भी ये इलेक्शन जीतेगी और जो बड़े बड़े इनके खिलाड़ी हैं उन सबको क्लीन बोल्ड कर देगी। उनकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उन्होंने हौसला नहीं हारा, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 8 फरवरी को इन सब का वो बोरिया बिस्तर लपेट देंगे और इमरान खान आकर पूरा सिस्टम बदलेगा, इस करप्ट निज़ाम से आपकी जान छुड़वाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, अब हम अपनी रूटीन की वीडियो शुरू करते हैं। बाबा जी ने यह फरमाया है कि इमरान खान अपनी बी टीम के साथ भी ये इलेक्शन जीत जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। उसे पहले से ही ये अंदाजा था कि इसके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी बड़े पैमाने पर मुस्तरद किए जाएंगे। इसलिए उसने 4 गुना उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। नाज़रीन, हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि जो पीटीआई के उम्मीदवारों की कुल तादाद है वो 5,500-6 हज़ार के करीब है और बमुश्किल जो 1,500 उनकी फाइलें हैं वो रद्द हुई हैं और 800-900 उम्मीदवारों को रद्द किया गया है। लेकिन इस वक्त भी हर नशिस्त पर कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार पीटीआई के मौजूद हैं और कहीं से भी वाक ओवर नहीं मिला नून लीग को, इतनी बड़ी धांधली प्री पोल रिगिंग करने के बावजूद। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का ये फरमाना है कि हर हल्के से अब भी 3-3, 4-4 उम्मीदवार मौजूद हैं, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वोट बैंक आप लोगों का है, वोट आपने देना है, बाबा जी ने कहा है, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? वोट आपने देना है और इलेक्शन वाले दिन उनकी जो पोलिंग बूथ है वो खाली नजर आएंगे और पीटीआई के पोलिंग बूथ पर रश होगा। और बाबा जी ने तो ये तक फरमा दिया है कि दोपहर 2:30-3 बजे ही जो रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ वीरानी शाह उल्लू बोल रहे होंगे जो नून लीग के पोलिंग बूथ होंगे उनकी तरफ, जो उनके पोलिंग स्टेशन पे आपको नजर आ जाएगा कि सिर्फ अवाम इमरान खान के साथ है। इस तरह अवाम निकलेगी, एक सैलाब बनकर आएगी। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने फरमाया है कि ये जो बी टीम है ये न सिर्फ नून लीगी उम्मीदवारों बल्कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के जो बड़े बड़े नामी ग्रामी उम्मीदवार हैं उनकी जमानतें जब्त करवा देगी, क्योंकि अवाम में इम्पोर्टेड हुक्मरानों के खिलाफ अवाम के सीनों में जो आग जल रही है वो इमरान खान का सबसे ताकतवर हथियार है। नाज़रीन, उम्मीदवारों का इशू नहीं है, बहुत अहम बात यह है बाबा जी ने कि कोई उम्मीदवार के फला उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा तो वो जीतेगा, क्योंकि उम्मीदवारों का जाती वोट बैंक का अब इशू इस वक्त नहीं है। वोट बैंक से ज्यादा जो अवाम के सीनों में जो लावा उबल रहा है, जो आग जल रही है इस करप्ट निजाम के खिलाफ, जिसने उन्हें लूटा है, उनकी रगों से खून नचोड़ा है, उनकी हड्डियों का गूदा तक नचोड़ लिया है, इतनी महंगाई कर दी है, इतनी लूट मार की है, उसके खिलाफ एक नफरत का आतिश फशां है। उम्मीदवार कोई भी होगा, इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा अवाम उसे वोट देंगे और सबकी जमानतें जब्त होने जा रही हैं अल्लाह के फजल करम से। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान चूंकि
जानता था कि ये ऐसा होगा, इसलिए उसने ऐसी हिकमत अमली बनाई कि एक नशिस्त भी इस वक्त, इतनी बड़ी नाज़रीन प्री पोल रिगिंग करने के बावजूद, इस वक्त एक नशिस्त भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI, इतनी बड़ी धांधली मचा कर भी एक उम्मीदवार भी उनका बिला मुकाबला मुंतखब नहीं हो सका। ये खान की सबसे पहली और बड़ी फतह है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। आप इसको एंजॉय करें इस सूरत हाल को कि इतनी खौफनाक किस्म की लेवल की धांधली की गई है और वो एक नशिस्त पर भी अपना बंदा बिला मुकाबला नहीं करवा सके। कहते हैं खान को सियासत नहीं आती, भाई सियासत नहीं आती तो वो जेल में बैठा आपको तिगनी का नाच नचा रहा है, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। आपके वो आशिक हैं, वो इस मुल्क के अवाम के भी आशिक है। कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह डट कर इमरान खान का साथ दिया है और बाकी सब की तरफ देखना तक वो गवारा नहीं कर रहे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल अब बहुत रोशन है और इमरान खान के आने के साथ ही ये पूरा सिस्टम तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप एक अलग वीडियो बनाए, मैं आपको इसकी पूरी तफसील दूंगा कि आने वाले दौर में जो अगली पूरी सदी है उसकी बुनियाद रखी जाने वाली है एक नए निज़ाम की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, ये वीडियो भी हम बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब बात कर रहे थे बाबा जी ने जो तफसीली मंजर कशी की है वो बहुत दिलचस्प भी है और ईमान अफरोज भी। बहुत बड़ी नाज़रीन आज ये वीडियो हमने आपके लिए तैयार की, क्योंकि उन्होंने कहा कि खसूसी वीडियो है, आप बेशक आधी रात हो जाए आपने इसे अपलोड करना है, क्योंकि जो साजिश है वो असल साजिश बाबा जी का ये कहना है कि वो ये हो रही है कि वो आप लोगों का हौसला तोड़ें, आपको खौफजदा करें, आपको मायूस करें। आपने मायूस नहीं होना, जिस तरह खान कहता है घबराना नहीं है, आपने बस घबराना नहीं है। आखिर में फैसला आपकी पर्ची से होना है, न पोलिंग एजेंट के जरिए होना है, न पुलिस ने करना है, न किसी RO ने करना है, न अदलिया ने करना है, न चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने। फैसला नाज़रीन आपने करना है, जो आप 25 करोड़ हैं, फैसला आपने करना है। 8 तारीख को खेल आपके हाथ में होगा। हमारे पंजाब की बड़ी मशहूर मिसाल है कि जी 99 दिन चोर के और 1 दिन साध का, यानी जो चोर का मुतासरा फरीक होता है, जो मुदई होता है, 1 दिन फिर उसका आता है, वो 1 दिन आपका आने वाला है। बाबा जी कहता है कि उस दिन तक आपने कायम रहना है, हौसला नहीं छोड़ना और डट कर और यकीन के साथ बैठना है और जाकर फिर वोट डालना है इमरान खान को। ये बाबा जी का पैगाम है, वो हमने आप तक पहुंचा दिया। अब डिटेल जाते हैं जो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन उससे पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो मायूसी फैला रहा है, वो उनका पालतू है, माफियाज का, गॉडफादर का पालतू है। ये जो सोशल मीडिया है ये आपका मीडिया है। नाज़रीन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड करेंगे वीडियोस, ताकि वो भी देखें, आप खुद कमेंट्स भी दें, ताकि एक मुहिम बनेगी। कतरे कतरे से दरिया बनता है, कतरे कतरे मिलते हैं तो बारिश हो जाती है, उस बारिश से फिर दरिया बन जाते हैं, समुद्रों में पानी जाता है। तो आप अपनी इस अहमियत को समझें। बाबा जी का ये कहना है कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं, अल्लाह के फजलो करम से आप 25 करोड़ हैं, ये तो 25,000 भी नहीं है जो लुटेरे हैं। बाबा जी ने बहुत बड़ी फिक्र दी, उन्होंने कहा जी ये 25,000 भी नहीं है जो इस मुल्क को लूटने वाले हैं, 25,000 घराने नहीं हैं, आप 25 करोड़ हैं। आप अपनी ताकत को पहचानें और ये ताकत 8 फरवरी को आपने इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, बाबा जी का ये भी फरमाना है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसको समझने के लिए आपको अलफ लैला की वो तारीखी कहानी पढ़नी चाहिए जो अरब राइटर्स ने 1,500-2,000 साल पहले लिखी थी। बड़ी दिलचस्प आज बातें की हैं बाबा जी ने। उन्होंने कहा कि तिलस्मे होशरुबा, बुलबुल हजार दास्तान, ये अलफ लैला की कहानियों के मुख्तलिफ किस्से थे। बड़ी बड़ी मज़ेदार कहानियाँ थी नाज़रीन, और ये जो कहानियाँ समझने वालों के लिए उसमें बड़ा सबक होता था, और ये कहानियाँ सदियों तक जो दुनिया के अदब पर राज करती रहीं। बाबा जी का ये फरमाना है कि तिलिस्मे होशरुबा में एक दिलचस्प तिलिस्माती असर ये होता था कि इसमें दाखिल हो जाने वाले हर मुहमजू को आगे ही आगे बढ़ना होता था। जो मुहमजू सामने से आने वाली खौफनाक बलाओं से घबरा कर पीछे की तरफ रुख करता वो पत्थर का हो जाता था। ये बड़ी नाज़रीन कहानी थी, हम तो पढ़ते रहे, पता नहीं आजकल के जो नौजवान हैं उन्होंने ये अलफ लैला की कहानियाँ और तिलिस्मे होशरुबा, बुलबुल हजार दास्तान ये पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी। लेकिन आज उसका जो बहुत अहम नुक्ता बाबा जी ने कहा कि तिलिस्मे होशरुबा में एक बार जो दाखिल हो जाता था उसके लिए ये ज़रूरी था कि उसने आगे ही आगे बढ़ना है।
اگر اس نے پیچھے رخ کیا یا جو خوفناک اسے آوازیں آتی تھی دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے، اسے گھبرا کر اچانک پیچھے دیکھا تو اس نے وہیں پتھر کا ہو جانا تھا اور اس کی مہم وہیں ختم ہو جانی تھی۔ یہ ان کہانیوں کا 1500 سال پرانے رائٹرز نے ناظرین یہ کہانیاں لکھی تھی۔ تو اس میں راز کیا تھا وہ آج بابا جی نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پتھر کے پاکستان کی سیاست بھی اس وقت ایک طرح کا طلسم ہوش ربا بنا ہوا ہے، اس کی صورت طلسم ہوش ربا کی ہو چکی ہے۔ اس لیے اس کے جو کردار ہیں اب ان میں سے کسی کے پاس بھی پسپائی یا پیچھے کی طرف مڑنے کا آپشن نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس تو نہیں ہے، آرمی چیف کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، نواز شریف کے پاس، زرداری کے پاس، مولانا فضل الرحمان کے پاس، کسی کے پاس بھی اب پیچھے مڑ کر دیکھنے کا آپشن نہیں ہے۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے، بڑی دلچسپ ناظرین مثال دی ہے انہوں نے۔ فرمایا کہ جس کسی نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا وہ وہیں پر پتھر کا ہو جائے گا۔ بڑی ناظرین بڑی دلچسپ سٹوری آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے اب زندگی اور موت کا الیکشن بن گیا ہے۔ جب بندہ پتھر کا ہو گیا تو سمجھے اس کی موت آ گئی ناظرین۔ اور پابند سلاسل کپتان اس وقت موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے سے، دائیں سے، بائیں سے اور پیچھے سے آنے والی خوفناک بلاؤں اور ڈراؤنی آوازوں کے باوجود بس آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا اصل راز ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین بابا جی کا یہ بھی فرمانا ہے کہ عمران خان اپنی جان داؤ پر لگا کر یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ میری جنگ ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ صرف عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ اس لیے ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح سویرے اٹھتے ہی پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کرے اور ساتھ عمران خان کی سلامتی کی بھی دعا کرے۔ بابا جی نے بڑی اہم بات کی ہے ناظرین، اس کو اب آپ نے اپنا روٹین کا معمول بنا لینا ہے کہ رات کو سوتے وقت جو آپ دعائیں کرتے ہیں، مسنون دعائیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے عمران خان کی سلامتی کے لیے بھی، عمران خان کے امیدواروں کی سلامتی کے لیے بھی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی سلامتی کے لیے بھی دعا ضرور کرنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو اہم بات کی ہے بابا جی نے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ان دونوں ٹائم یعنی رات کو بستر پر سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت بستر پر ہی آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، یعنی 7 دفعہ یا 21 دفعہ یا جتنی دفعہ آپ ہو سکے 11 دفعہ آپ نے آیت کریمہ ضرور پڑھنی ہے، اور اس کے بعد عمران خان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ ناظرین ایک اور بات جو بابا جی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ دشمنوں کے منصوبوں سے کپتان کو قبل از وقت آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین یہ ویڈیو ہم پہلے بھی کئی بار بنا چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑا یعنی یہ دھچکا ہے نئے لوگوں کے لیے، تو یہ بڑا دھچکا ہے، لیکن عمران خان نے کس طریقے سے یہ پہلے سے اس کا انتظام کر کے رکھا ہوا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ 900 کاغذات امیدواروں کو کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے باوجود ان کے ابھی بھی ہر حلقے میں 2-2 3-3 امیدوار موجود ہیں۔ یہ خان کی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ گگلی ہے جو ان سے نہیں کھیلی گئی۔ ناظرین کپتان اگر اے ٹیم کو اگر سپریم کورٹ نے بحال نہ کیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بی ٹیم ہے وہ اس طریقے سے کھیلے گی کہ دنیا اش اش کر اٹھے گی۔ بابا جی کا یہ بھی فرمانا ہے کہ عمران خان اقتدار میں آنے کے بعد ملک کا یہ جو کرپٹ نظام ہے یہ بدل دے گا، اس لیے انتظامیہ کی دھاندلی، پری پول ریگنگ، مقابلے یہ آخری انتخابات ہیں۔ بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ یہ آخری انتخابات ہیں، ان کے بعد جو عام انتخابات ہوں گے وہ انتہائی شفاف ہوں گے اور ڈیجیٹل الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز خان نہ صرف یہ الیکشن جیتے گا بلکہ آنے والے اگلے 5 سال کے لیے بھی جیتے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے 10 سال کا اقتدار عمران خان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ اپنا دوست اور رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔